Why I am not getting orders on Fiverr? ये एक ऐसा सवाल है कि जो हर कोई गूगल के ऊपर सर्च करता है, यूट्यूब के ऊपर सर्च करता है और हर उस टेक यूट्यूबर को पर्सनल डीएम्स करते हैं कि हमें ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रूवन टेक्निक्स आपसे मैं शेयर करने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगी कि फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स आपने कैसे लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। जो ऑर्डर्स लेने की एक तगो-दो है, ये हम में से हर कोई करता है। ये इसीलिए करता है कि ताकि हम अपनी सेल्स को बढ़ाएं और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करें। ऐसे में अब लेवल 1, लेवल 2, टॉप रेटेड सेलर, ये सब इवन कि न्यू सेलर्स भी इसी तगो-दो में रहते हैं कि हम अपने ऑर्डर्स को कैसे लें। अब यहाँ पर जिनको ऑर्डर्स नहीं मिलते वो भी इसके तगो-दो में रहते हैं, जिनको ऑर्डर्स मिलते हैं वो भी अपने ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करने की उस जद्दोजहद में मसरूफ रहते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किनको करनी पड़ती है? सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वो जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको करनी पड़ती है, या फिर उन लोगों को ज़्यादा करनी पड़ती है कि जिनके प्रोफाइल्स डी रैंक हो चुके हों। तो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे मैं रीजंस पेश करूंगा जिनकी वजह से आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते, या क्लाइंट्स आपको अप्रोच नहीं करते, या आपकी गिग्स रैंक नहीं करती। एंड इन द मिडल ऑफ दिस वीडियो मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगा और बोनस टिप दूंगा कि जिनको आप फॉलो करते हैं तो आप भी कामयाब होंगे, जैसे ही मेरे कुछ स्टूडेंट्स इन तमाम चीज़ों को फॉलो करके कामयाब हुए हैं। अब सब नहीं होते हर जगह पे, हर टेक्निक जो है वो सबको रिजल्ट्स नहीं देती, बल्कि कुछ लोगों को रिजल्ट्स देती है। अब या तो उनका ये स्मार्ट वर्क है, या फिर उनका ये एक कंसिस्टेंसी है, या कोई और XYZ रीज़न हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और इन तमाम चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं या हम अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर डिटेल्स को राइट डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी तारीफ़ें लिखते हैं कि मैंने फ़लाँ काम किया है, फ़लाँ इंडस्ट्री के साथ काम किया है, फ़लाँ कंपनी के साथ काम किया है, फ़लाँ कंपनी में ये प्रोजेक्ट किया है। तो आज के दौर में क्लाइंट्स जो है आपके इनमें से किसी भी चीज़ को पढ़ने में या सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। आपने क्या करना है, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया है तो ही इज़ ओनली कंसर्न अबाउट हिज वर्क, दैट्स इट। अगर आप उनके काम के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, उनके काम के बारे में उनको एक अच्छा ट्रस्ट डेवलप नहीं करेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूं और इसको इस लेवल पे करूंगा और इसको एक क्वालिटी डिलीवरी की सूरत में आपको मैं पेश करूंगा बिफोर द डेडलाइन, तो ये चीज़ उसको सूट करती है। तो यहाँ पर आप कस्टमर को कन्विंस करने में कामयाब होंगे और आप एक ऑर्डर विन करेंगे। अब ऐसे में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट कहता है कि यार छोड़ देते हैं, किसी और के पास चले जाते हैं। तो इसलिए आपने वो कुछ बताना है जो कुछ आपने स्पेसिफिकली उस क्लाइंट के लिए करना है, अगर मगर इधर उधर की चीज़ें आपने नहीं बोलनी, दैट्स इट। और यही मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है और यही सेल्स पिच करने के लिए सबसे बड़ा आपके पास एक सोल्यूशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि एटलीस्ट आपने अपने पोर्टफोलियो के ऊपर एक अच्छा खासा टाइम देना है। देखें, आप बेशक 10 साल के एक्सपीरियंस के पर्सन हैं, आप एक दिन के एक्सपीरियंस के एक फ्रीलांसर हैं, लेकिन बायर को पता है कि ये एक ऐसा सेलर है कि जिसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, जिसके पास कोई रिव्यू नहीं है, जिसके पास कोई रेटिंग नहीं है। सो यू आर जस्ट लाइक अ लेमैन। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने रेट्स को लोअर डाउन करना है ताकि वो आपको ऑर्डर्स दे, आप रिव्यूज़ लें, उसके बाद चंद अरसे के बाद आप अपने उस रेट्स को बढ़ा लें। लेकिन ऐसे में आपने अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो काम आपने अपनी पोर्टफोलियो के ऊपर मेंशन करने हैं, आपने उसके ऊपर प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ मेंशन करना है कि मैंने फ़लाँ काम किया है और ये मेरे वो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे इस तरह से अप्रिशिएट किया है, और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं कि जिसको इस लेवल के ऊपर जाकर मैंने उनको सेटिस्फैक्टरी डिलीवरी दी है। तो इस तरह आप एक अच्छा ऑर्डर विन करने में कामयाब होंगे और यहीं पर ही चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, आपका प्रीवियस वर्क नहीं है, लेकिन आपको काम आता है। ऐसे में क्या होना चाहिए? मैं ऐसे में हमेशा रेकमेंड ये करता हूँ कि आप कहीं से भी कुछ सैंपल्स उठा लें,
लेकिन उसको थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजिंग करके आप कस्टमर को एज ए पोर्टफोलियो शेयर कर लें। लेकिन ये तब आपने करना है जब आपको वो काम आता हो। ऐसा ना हो कि आपको काम भी नहीं आता, आपने कस्टमर को इंसिस्ट भी कर लिया, कन्विंस करने के बाद आपने ऑर्डर ले लिया, अब आपको काम नहीं आता, तो इस तरह आपकी प्रोफाइल पहले ही ऑर्डर में डेड हो जाएगी और आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आप यहीं पर ही नाउमीदी का शिकार होकर इस करियर को छोड़ देंगे। तो बेटर कि आप पहले काम सीखें, उसके बाद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाइए। नंबर 4 जो टिप है वो ये है कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को, आपने अपनी कॉन्वर्सेशन को, आपने अपने तमाम के तमाम बायर रिक्वेस्ट में भेजने वाली उस बिडिंग को आपने बहुत अच्छे इंग्लिश में, अच्छे ग्रामेटिकल वर्ड्स के साथ, सिनोनिम्स के साथ, इडियम्स को यूज़ करते हुए आपने कस्टमर को भेजना है। अगर हम नॉर्मली ये बात डिस्कस करते हैं कि हम बिजनेस लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? देखें, हमारी मादरी ज़बान इंग्लिश नहीं है। हम लोग कुछ बुक्स को रीड कर सकते हैं, किसी के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे मूवीज़, कुछ टॉक शोज़, आजकल एक नया दौर आ चुका है कि आप पॉडकास्ट सुन लें लोगों के। पॉडकास्ट से क्या होता है कि पॉडकास्ट के अंदर डेली लाइफ की डिस्कशन होती है। अगर आप मूवी देखें तो वहाँ पर कुछ स्क्रिप्टेड होता है, वो चलो वो तो स्क्रिप्ट हो गया, आप एक किसी अलग सिनेरियो में इंग्लिश को आपको सुनने को मिलती है। लेकिन पॉडकास्ट के अंदर एक ऐसी ही कन्वर्सेशन हो रही होती है जैसे कि 2-3 बंदे आपस में बैठे हैं और डेली लाइफ के ऊपर कोई गप लगा रहे हैं, और आपने वो सुननी है। आप देखें कि विद इन फ्यू डेज आप में वो तब्दीली आएगी और एक अच्छा कम्युनिकेटर बनेंगे। वर्बली भी आप बनेंगे और रिटर्न वाइज भी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रीलांसर्स। जो 5th पॉइंट है वो ये है, ये वही पॉइंट है जिसको मैं पिछली 12 वीडियोस में आपको मैंने मेंशन किया है कि आपने अपने गिग के ऊपर टाइम देना है। उसको रैंक करने के लिए टाइटल के ऊपर, टैग्स के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर, इमेजेस के ऊपर टाइम देना है। लेकिन जब आप रैंकिंग की बात करते हैं तो टाइटल आपका सबसे वो पाइवोटल रोल प्ले करता है कि आपने टाइटल के ऊपर अच्छे कीवर्ड्स आपने रखने हैं और उन्हीं कीवर्ड्स को आपने टैग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स और गिग के नाम के ऊपर आपने रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से आपका बायर अट्रैक्ट होता है वो है गिग इमेज। गिग इमेज के ऊपर होता क्या है कि आप जब एक ज़बरदस्त सी इमेज बनाते हैं तो जो बायर के सामने, जब सामने उसके मोबाइल पे, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जब एक वो स्क्रॉल कर रहा होता है तो एक अच्छी इमेज के ऊपर सबसे पहले आप उनकी नज़र जाती है। तो आपने क्या करना है कि एक अच्छी इमेज बनानी है, अच्छा सा टाइम उसके ऊपर स्पेंड करके बहुत अट्रैक्टिव, अपीलिंग सी एक इमेज बनाकर आपने अपनी गिग इमेज के ऊपर लगानी है। इससे पहले आपने क्या करना है, आपने जब इमेज बना लेनी है तो बेशक ही कोई ऐसा पर्सन हो आपके पास जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको आपने बुलाकर बताना है कि ये इमेज कैसे बनी है। जब वो आपको बताएगा कि अच्छी बनी है तो समझें कि एटलीस्ट मतलब रीडर की नज़र में वो इमेज अच्छी है। अब नॉर्मली सवाल ये कर, जब मैं ये सजेशन लोगों को देता हूँ तो कहते हैं यार उसको तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो कैसे इस बात को जज करेगा। याद रखिएगा, एज ए रीडर जब आप एक दुनिया के सामने कोई इमेज रखते हैं तो वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जब आप किसी ऐसे थर्ड पर्सन को जब आप उसके लिए राय लेते हैं तो समझें कि उन तमाम लोगों को ये बैलेंस करती है कि जिनको आप एक्चुअली दिखाना चाहते हैं। तो थर्ड पर्सन आपको सजेस्ट करेगा तो वो एक इफेक्टिव रिजल्ट होगा, आप उसमें डिसीजन एक अच्छा ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी एक अच्छे ऑर्डर को विन करने में। लास्ट में जाते आपको ये सजेशन दूंगा कि बस आप लोग ऑनलाइन रहें। जो लोग ऑनलाइन रहते हैं उनको एटलीस्ट एक हफ्ते के अंदर एटलीस्ट लोग कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं। अगर ऑर्डर ना भी मिले तो आप लोग उन स्पेसिफिक टाइम स्पैन के अंदर ऑनलाइन रहा करें। जैसे दिन 12 से 2 बजे तक, सुबह 10:30 से लेके 11:30 बजे तक, उसके बाद शाम 5 से लेके 7 बजे तक, फिर रात 12 से 2 बजे तक। तो ये कुछ टाइमिंग्स हैं जहां पर आपको बाय रिक्वेस्ट मिलती हैं और इनको आपने फ़ौरन सबमिशन देनी पड़ती है, क्योंकि ये 2 से 3 मिनट तक पड़े रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमें बाय रिक्वेस्ट नहीं आती। रीज़न ये है कि आप दिन में किसी अरे गहरे टाइम के ऊपर आप आते हैं, प्रोफाइल चेक करते हैं, बाय रिक्वेस्ट चेक करते हैं, ज़ीरो होता है, आपको लगता है मुझे मिलते ही नहीं है, जबकि वो आके चले गए होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन टाइमिंग के ऊपर आपने फ़ौरन ऑनलाइन रहना है और ये सारी चीज़ें करनी है। अब बढ़ते हैं एक ऐसे बोनस टिप की तरफ कि जो कि आपको हर सूरत में फॉलो करना है। अब लोग ये समझते हैं कि जो फाइवर और अपवर्क या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स यही वो आखिरी उम्मीद है जहां से उनको जॉब्स मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते, अगर आप लोग समझते हैं कि ये वही के वही प्लेटफॉर्म्स है जहां से आपको ऑर्डर्स मिलने हैं, बस आखिरी जो उम्मीद है वो यहीं पर है, तो ऐसा नहीं है।
आप लोगों की स्किल सेट डिफरेंट होगी हर किसी की। तो आप लोगों को फेसबुक के ऊपर मिल सकते हैं, इंस्टा के ऊपर मिल सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर मिल सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है। थोड़ा सा टाइम दें इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन जितना आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करेंगे आप उतने ही ज़्यादा ऑर्डर्स को विन करने में कामयाब होंगे। आपने क्या करना है कि अगर आप एक सोशल मीडिया पेज को हैंडल करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो आप डिफरेंट उन पेजेस के ऊपर जाएं, देखें अगर उनका पोटेंशियल ज़्यादा है, उनका बिजनेस एक जब बहुत बड़ा है लेकिन उनके पेजेस सही तरह वर्क नहीं कर रहे, उनके ग्राफिक्स सही तरह अपलोड नहीं हो रहे, उनके पेजेस सही नहीं है, उनके मार्केटिंग सही तरह नहीं, उनके सेल्स जनरेट नहीं हो रही, आप उनको अप्रोच करें, उनको मैसेज करें, बताएं कि मैं इतना इतना इस लेवल पे काम करूंगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता फ्री काम करके आपको मैं मुतमईन करूंगा। अगर आप लोग मुतमईन होते हैं तो आप मुझे मंथली बेसिस के ऊपर रखें। तो देखें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर एक अपना नाम, एक ब्रांड बनाएंगे, लोगों के बिजनेसेस को आप अपलिफ्ट करेंगे, डेवलप करेंगे। आप एक वीडियो एडिटर हैं, आप जाएं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के ऊपर मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएटर्स को आप अप्रोच करें, टेक यूट्यूबर्स को अप्रोच करें, वैसे यूट्यूबर्स को अप्रोच करें, उनको बताएं कि आपकी वीडियोस इस लेवल पे हैं, मैं इसको मजीद भी बेहतर बना सकता हूँ, एक अट्रैक्टिव और इंगेजिंग वीडियोस बना सकता हूं जो कि आज के दौर में लोग देखना पसंद करते हैं। तो इस तरह देखें आप कैसे एक अच्छे ऑर्डर्स विन करके कमाना शुरू करेंगे। आप रेवेन्यू को अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो अपने कम्युनिकेशंस को और सेल्स के जो स्ट्रेटजीज हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाएं। देखें आपको विद इन एन आवर्स आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आज की जितने भी मैंने टिप्स आपको दिए हैं आपको हेल्पफुल साबित होंगे और आप लोग इनको फॉलो भी करके आप अपने ऑर्डर्स को विन करने में कामयाब होंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।